हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग अपने जो भी पढ़ रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की। मोशन की कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग को 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को पता है। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे और उसको डिराइव करेंगे। तो देखिए, जो पहला हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहले मैं यहाँ पे आपको टर्म्स से अवेयर करा दूं, जैसे u क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, और t हमारा क्या है टाइम। तो चलो अब हमें इसको डिराइव करना है। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हमें डिराइव करना चाहते हैं। ये कहां से आता है, तो हम लोग डिफाइन बाय डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता था। एक्सेलरेशन होता क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। कितना टाइम ले रहा है वेलोसिटी को चेंज होने में। ठीक, अब देखो एक्सेलरेशन तो हमारा क्या हो गया, a हो गया। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, पहले इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, तो चेंज कितना हो गया v माइनस u अपॉन टाइम कितना लिया t। ठीक है, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू ए टी implies that v is equal to u plus a। छोटा सा प्रूफ है, कुछ ज्यादा है नहीं, बस डेफिनेशन आपको पता होगी तो इस प्रूफ में कुछ नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया, v is equal to u plus a t। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई और ये हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, बस हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ और कितना टाइम में चेंज हुआ, दैट विल बी कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल v हो गई, इनिशियल u हो गया, चेंज क्या हो गया v माइनस u अपॉन टाइम t ले रहा है, तो यहां से v इक्वल टू u प्लस at हमको मिल गया। नोट कीजिए, फिर हम सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम दूसरे इक्वेशन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, हमें पता होता है फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। यहाँ पे टर्म्स क्या क्या है बताता हूँ, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, और s क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये सारे टर्म्स हो गए। अब हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं ये आता है कहाँ से है। तो देखो हमें पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ये कैसे निकालेंगे कि कितनी एवरेज वेलोसिटी थी आपकी और कितना आपने टाइम लिया। ठीक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को तो हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक, एवरेज वेलोसिटी का मतलब हो गया कि कितनी आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन क्या 2। क्यों, क्योंकि एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर हम जैसे आपको यहां से इलाहाबाद तक जाना है तो आप स्टार्ट किए थे मान लो 10 किलोमीटर पर आवर से और आप फाइनल वेलोसिटी अपनी 30 किलोमीटर पर आवर है, तो एवरेज निकालना होगा तो 10 और 30 जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसका मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। तो यही इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 इनटू टाइम t। अब चलो s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है u, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है v अपॉन 2 इंटू
टी। ठीक है, अब देखो हमने आपको बताया था अभी प्रीवियस में क्या लिखा था, इसके पहले वाला इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम उन सारे इक्वेशंस का यूज करेंगे। ये इक्वेशन 1 थी हमारी, तो यहाँ से v की वैल्यू उठा के रख दीजिए। तो ये भी आपका फॉर्मूला है, अगर इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दिया होगा तो ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू क्या, s इक्वल टू यू प्लस v बाई 2 इंटू टी। लेकिन इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं कहेंगे, हम लोग इसको कहेंगे यहाँ से v की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, s इज इक्वल टू u प्लस v की वैल्यू u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो 2u आएगा, 2u से 2 कैंसिल हो गया, u आ गया, प्लस यहाँ हो गया u और ये t से मल्टीप्लाई किया ut प्लस हाफ a b स्क्वायर। ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया हमको। ये हमारा क्या हो गया, ये दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, इसको हमने सेकंड इक्वेशन बना दिया। ठीक है, छोटे छोटे प्रूफ्स हैं बेटा, कुछ है नहीं, बस आपको पता होना चाहिए डेफिनेशंस पता है तो आप कुछ नहीं कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसको प्रूफ करने के लिए भी हम लोग वही सेकंड जो प्रूफ किया था उसका डेफिनेशन जो यूज किया था वही यूज करेंगे। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू क्या, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक, यहां से हमको क्या मिलता, यहां से हमको मिला था एवरेज वेलोसिटी क्या, u प्लस v बाई 2 इंटू टी। ठीक है, अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था हमारा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम यहाँ पे देखिए t नहीं है, यहाँ से t की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से t की वैल्यू मिलेगी v माइनस यू अपॉन ए। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t इन एबव, हमने t की वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में रखना शुरू किया। देखिए क्या आता है, s इज इक्वल टू यू प्लस v बाई 2 इंटू v माइनस यू बाई ए। ठीक है, अब देखो यहाँ 2a चलाएगा इधर और ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो गया आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हम इसी को क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, ओके, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, नोट इट। चलिए अब एक क्वेश्चन और एक फॉर्मूला और ड्राइव कर लेते हैं। फॉर्मूला किसके लिए ड्राइव करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन nth सेकंड। nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा कोई भी बॉडी। ठीक है, देखिए हमने जो फॉर्मूला डिफाइन किया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये किसके लिए है, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन t सेकंड। t सेकंड में ट्रेवल की गई बॉडी का डिस्टेंस है। तो हमने यहीं से क्या किया, हमने यहां से डिफाइन कर दिया sn, un प्लस 1/2 an स्क्वायर। ये क्या है, इसको बना दिया इक्वेशन 1, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी
इन स्ट्रेट लाइन इन n सेकेंड। n सेकेंड में बॉडी स्ट्रेट लाइन में इतना डिस्टेंस चल रही है। फिर हमने क्या किया, यहीं से डिफाइन किया एस एन माइनस वन, ये n क्या है सफिक्स में, ठीक है। तो u n माइनस वन प्लस वन बाई टू ए n माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको बना दिया इक्वेशन 2। और ये क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन स्ट्रेट लाइन इन n माइनस वन सेकेंड। ये n सेकेंड में चली गई दूरी है, ये n माइनस वन सेकेंड में चली गई दूरी है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, वो क्या होगा एस nth। ये क्या होगा, जैसे n सेकंड में इतना डिस्टेंस चला, n माइनस वन सेकंड में इतना डिस्टेंस चला, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, sn माइनस वन। बस ये याद रखिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। sn माइनस वन। तो अब हम snth निकालना चाहते हैं। अब sn की वैल्यू क्या है हमारी, un प्लस वन बाई टू an स्क्वायर माइनस u n माइनस वन प्लस वन बाई टू ए n माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए un प्लस वन बाई टू ए एन स्क्वायर माइनस हो जाएगा माइनस un प्लस u माइनस वन बाई टू ए। अब इसको ओपन करते हैं n स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस आएगा तो ये माइनस हो गया, फिर आएगा माइनस टू ए एन आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू ए एन बाई टू, और ये प्लस वन आएगा तो माइनस वन बाई टू, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये हमारा इसके साथ कैंसिल हो गया, ये हमारा इसके साथ कैंसिल हो गया। अब देखो क्या क्या बचा, u माइनस ये हो गया आपका ए एन माइनस ए। तो यहां से क्या करते हैं हम लोग, a बाई टू कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा n टू एन माइनस वन, वन माइनस टू एन। तो ये हमारा एस एन एच का फॉर्मूला आ गया। इसको अगर हम एस एन एच हम इसको अरेंज कर लेते हैं, एस एन एच का फॉर्मूला क्या आ गया, u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस, ये हमारा एस एन एच का फॉर्मूला आ गया। मतलब एन एच सेकेंड में चली गई डिस्टेंस कितनी चलेगा, ये इतनी चलेगा, एन एच सेकेंड में इतनी डिस्टेंस चलेगा, u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, ठीक है। हम ये फॉर्मूला याद रखें तो रखें, हम ये चीज याद रखते हैं, एस एन एच क्या होगा, एस एन माइनस वन, यही से हम चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नोट कीजिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमसे कहता है, एन ऑटोमोबाइल एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। देखो क्वेश्चंस का कीवर्ड्स पकड़ने की कोशिश किया कीजिए, जहां पे रेस्ट आ गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से एक्सेलरेट करना शुरू करती है। रेस्ट आ गया, इसका मतलब पहले क्या थी, वो खड़ी थी, इसका मतलब हो गया u क्या आपका हो गया 0। ऐसे ही आप पकड़ेंगे। 225 मीटर पर सेकेंड an automobile accelerates uniformly with
यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू 25 मीटर पर सेकेंड। पहले रेस्ट पे थी, अब वो 25 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट हुई, मतलब आगे बढ़ी। अब ये क्या है, ये तो देखो यूनिट से पता करो, अगर वो एक्सेलरेट्स देख के आपको समझ में आता है कि एक्सेलरेशन है तो यूनिट देखा करो, ये मीटर पर सेकंड है, ना कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है, क्या ये हो गया आपकी v, ये हो गया 25 मीटर पर सेकंड। व्हाइल ट्रेवलिंग 100 मीटर, 100 मीटर क्या हो गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये हो गया 100 मीटर। कहता है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑटोमोबाइल। एक्सेलरेशन मतलब ये पूछ रहा है। देखो जब आपने क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को पकड़ के करके क्या क्या गिवन है लिख लिया और क्या पूछ रहा है ये लिख लिया, तो आप कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। अब देखो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, और हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, इसमें से कौन सा अप्लाई हो सकता है। यहाँ देखो u v s a, इन चीजों के बीच में रिलेशन चाहिए। t है नहीं तो t वाला रिलेशन, पहले 2 इक्वेशन में t चाहिए, t होता है, थर्ड इक्वेशन में t नहीं होता है। इसका मतलब थर्ड इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, v की वैल्यू हो गई 25 का स्क्वायर, u हो गया 0 प्लस 2a इंटू 100। तो इसको देखा जाए, ये हो गया a की वैल्यू हो जाएगी 25 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 100 4, ये हो गया 25/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन मिल गया हमको। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ए बस मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और वो बाद में जाके रुक जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। इसका मतलब है ये आपको क्या दिया गया है, ये दिया गया है u 60 किलोमीटर पर आवर। अब क्या है बेटा ये ध्यान रखा कीजिए कि हमेशा यूनिट्स का खास तौर पे ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन की जरूरत आपको पड़ सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए u 60 किलोमीटर पर आवर, v आपको रेस्ट पे गई तो 0 हो गया, और t आपको कितने सेकंड में ये रेस्ट पे गई, 20 सेकंड में। तो पूछता है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, और आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला। अब देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, वहां पे सेकंड है, इसका मतलब इसको भी हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। इसको आप चेंज करने के लिए 60 इंटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 या 18/5, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1000 अपॉन 18/5, सॉरी 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड, 5/18 से, तो ये हो जाएगा 100/6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, u मिल गया हमको इतना, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अब देखिए u v t a, तो कोई कौन सा इक्वेशन रखेंगे, पहला इक्वेशन रख दीजिए v इक्वल टू u प्लस a t, वही से निकल जाएगा। तो यहां से आपको v इक्वल टू u प्लस a t, या यहां से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस u बाई टी। तो v आपका हो गया 0 माइनस 100/6 अपॉन t हो गया 20। तो यहाँ देखिए, क्योंकि ये क्या हो रहा है, जो वेलोसिटी थी वो घट रही थी, इसलिए वो निगेटिव आएगा एक्सेलरेशन। ये देखो, इसका मतलब इसमें रिटार्डेशन हो रहा है, तो हो गया 5/6 माइनस 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया माइनस 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी घट रही है तो उसमें क्या होगा, रिटार्ड हो रही है। ठीक है, निगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है,
ये आपका फाइंड हो गया। नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका nth डिस्टेंस पे आ गया, तो इसमें हम nth डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए कैसे यूज होता है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया ये देखिएगा, ए बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन द 7 सेकंड। 7 सेकंड में वो 20 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। एंड 24 मीटर इन 9 सेकंड, 9 सेकंड में वो 24 मीटर ट्रेवल करती है। हाउ मच डिस्टेंस शैल इट कवर इन 15 सेकंड। 15 सेकंड में कितना करेगी ये देखिए। अब हमें फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। एस nth का फॉर्मूला हमें बताया था, क्या होता था? एस nth का फॉर्मूला हमारा क्या था? u प्लस a/2 2n माइनस 1। ठीक, अब देखो S7 इसका मतलब u तो वही रहेगा प्लस a/2 वही रहेगा और n की जगह हो जाएगा 7 7 टू 14 माइनस 1। ठीक है, यहां से S7 क्या दिया है 20 मीटर, तो यहां से implies that u plus 13a/2 is equal to 20 मीटर। ये इक्वेशन 1 बना दिया। ठीक है, अब देखो अब क्या दिया हुआ है अगला कि 9 सेकंड में S9 is equal to u plus a/2 जो हो जाएगा 9 टू 18 माइनस 1 implies that ये हो गया u plus 17a/2 is equal to ये कितना हो गया, कितना दिया है 24 मीटर। ठीक है, अब देखो यहीं से हम इसको सिंप्लीफाई करके u और a की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। अब देखो यहीं से हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 13/2 माइनस 17/2 तो माइनस 4a/2 इज इक्वल टू माइनस 4 मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई 2। a की वैल्यू 2 मिल गई, a की वैल्यू 2 कहीं पे रख दो फ्रॉम 1। देखो u प्लस 13 इंटू 2/2 इज इक्वल टू 20। तो u की वैल्यू आ गई 20 माइनस 13 7 मीटर पर सेकेंड और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये u आ गया, a आ गया। अब हमें क्या पूछ रहा था 15 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, मतलब S15 हमसे पूछ रहा था। ये क्या हो जाएगा u प्लस a/2 2 इंटू 15 माइनस 1 दैट मीन्स u की वैल्यू हो गई आपकी 7 प्लस a की वैल्यू हो गई 2/2, ये हो गया 30 माइनस 1 29। ये हो गया 7 प्लस 29 दैट मीन्स 36 मीटर। इसका मतलब 15 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस चलेगा 36 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो ये हमारा nth डिस्टेंस पे nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल वाले पे क्वेश्चन हमने कर लिया, तो नोट कीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं, इसके आगे कीजिए कंटिन्यू करते हैं। अब हम ग्राफ से तीनों इक्वेशन और मोशंस को डिराइव करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट अभी हमने क्या है हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है ऑब्जेक्ट, अगर हम वर्टिकली मूव कराएंगे तो क्या होगा, वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चेंज आएगा, ये सारी चीजें अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।